Hello everyone and welcome to OL Expert. This is your history class and today's topic is pastoralism in Africa. क्योंकि the previous lectures में हमने बहुत clearly देख लिया है कि इंडिया में pastoralism की क्या situation थी before colonial rule and after यानी कि post colonial rules. The same will be here in Africa. अफ्रीका में भी क्योंकि जैसे यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था वैसे ही अफ्रीका में भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था. तो वहां की पैस्टोरलिस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा कॉलोनियल रूल का और उसके बाद क्या लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए. एक्चुअली बेसिकली वहां पे कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती हैं ये पूरी डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अफ्रीका की. ठीक है, तो हम वन बाय वन सब टॉपिक्स लेंगे और एक एक सब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं वो किस एनिमल्स पे डिपेंडेंट है और कौन कौन से प्रोडक्ट वो उससे लेते हैं और उसका क्या इकोनॉमिक कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं कहाँ कहाँ इंगेज रहते हैं. फाइन. एंड लेटर ऑन जब कॉलोनियल रूल आया अफ्रीका में तो उसका इम्पैक्ट पैस्टोरलिज्म पे क्या पड़ा ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फर्स्टली यू शुड नो कि अफ्रीका जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में है कहाँ, लोकेटेड कहाँ है इन द वर्ल्ड. यू कैन सी हियर इन द मैप, वर्ल्ड के मैप में अफ्रीका इज कॉन्टिनेंट है जो कि अगर आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 4 हेमिस्फीयर में कवर करता है, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि चारों में ही ये आता है. ये लार्जेस्ट वन है आफ्टर एशिया. ओके, तो ये हम इसके बारे में बात करेंगे. इसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज है क्योंकि इसका भी एक्सटेंशन क्या है, बहुत ही वास्ट है. वास्ट एक्सटेंशन होने की वजह से यहाँ पे रीजनल डाइवर्जेंस पाए जाते हैं, यानी कि कम्युनिटीज अलग अलग रीजन्स में वहाँ के लोकल नेम के अकॉर्डिंग ही पाए जाएंगे. तो अलग अलग रीजन में कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं वो देखेंगे. पैस्टोरल कम्युनिटीज कौन कौन सी, उनका एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे, उनका नाम देखेंगे किस नाम से वो जानी जाती और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. फाइन. क्योंकि 1/2 या कहते हैं कि हाफ से ज्यादा पैस्टोरल जो कम्युनिटीज हैं वो कहाँ रिसाइड करती हैं, अफ्रीका में रिसाइड करते हैं. दैट्स वाई हम इनकी स्टडी कर रहे हैं आफ्टर इंडिया, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमने इंडिया के बारे में पढ़ा. अब हम अफ्रीका की स्टडी क्यों कर रहे हैं, इनकी कम्युनिटीज की स्टडी हम कर ही क्यों रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोर देन हाफ जो पैस्टोरल कम्युनिटीज हैं, पॉपुलेशन है, वो कहाँ डिसाइड करती हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे. ओके, नियरली अभी अगर हम रिसेंट की बात करें तो 22 मिलियन अफ्रीकन बेसिकली डिपेंडेंट है पैस्टोरल एक्टिविटीज से सम और द अदर वे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये रिलेटेड है किससे, पैस्टोरल एक्टिविटीज से, जिसकी बेसिस पे ये इनकी लाइवलीहुड गुजरती है. अब कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं ये देख लेते हैं. बेदू, बर्बर, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना, ये सब क्या अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कम्युनिटीज, क्योंकि हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो कॉन्टिनेंट बड़ा है तो अलग अलग रीजन वाइज इनका डाइवर्जन भी है, अलग अलग जगह ये इन नाम से जाने जाते हैं. द सेमी एरिड ग्रासलैंड और एरिड डेजर्ट्स वेयर रेन फेड एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट, ये कहाँ पे पाए जाते हैं. अफ्रीका बेसिकली क्या है, सेमी एरिड एंड डेजर्ट एरिया के, अफ्रीका की जिन पोर्शन में डेजर्ट एरिया है या सेमी एरिड है वहीं पे जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, मीन्स वहां पे रेन फॉरेस्ट या फिर कहने रेनफॉल बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही स्कार्सिटी में होती है. दैट्स वाई इन एरियाज में ये कम्युनिटीज रहती हैं. तो अपने पैस्चर्स पे ही बेसिकली डिपेंड, ऐसा नहीं है कि कोई और दूसरी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते नहीं है, करते हैं ये, बट बेसिकली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, अपने एनिमल्स पे, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स पे ही इन कम्युनिटीज डिपेंडेंट होते हैं. दे रेज कैटल, कैमल्स, गोट, शीप एंड डोंकीज. कौन कौन से अब इनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, अब ये भी रीजन्स वाइज है, किस रीजन में कौन से एनिमल्स की हर्डिंग करते हैं ये डिपेंड करता है कि किस रीजन को बिलोंग करते हैं. ओके, एंड बेसिकली इनसे इन जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हीं के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ही सेल आउट करते हैं, उसी पे ट्रेड इनका डिपेंडेंट होता है. अपनी जो लाइफ डिपेंडेंट करती है अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग वो यूज करते हैं, बट उसका ही जितना प्रोडक्ट मिलता है जो एनिमल्स हैं इनके पास उनका ही प्रोडक्ट वो ट्रेड करते, उसी का ट्रेड करते हैं. जैसे कि
मिल्क, मीट, एनिमल स्किन एंड वूल, ये सब एनिमल्स प्रोडक्ट हैं, यानी कि ये जो एनिमल जो अपने पास इनके होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, इनका प्रोडक्ट ये सेल आउट करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं और इसको प्रोसेसिंग के बाद इसका यूज भी करते हैं, इसको भी तब भी ट्रेड करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग सिस्टम इसी वजह से इनका पॉसिबल है। और कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पैस्चर्स पे ही अपने डिपेंडेंट है, इसके अलावा भी एक्टिविटीज करते हैं। क्यों? ट्रेड करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में भी ये कम्युनिटीज इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स इनके पास है वो ट्रेडिंग पे भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे कि कैमल्स की ले लें तो जो डेजर्ट के एरिया है वहाँ पे बेसिकली कैमल्स, ऐसा नहीं कोई और ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ यूज नहीं होता है, बट कैमल जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक वहाँ का ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह से अगर सामान दूसरी जगह पहुंचाना है या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको ही यूज करते हैं। कंबाइन पैस्टोरल एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर, कुछ कुछ उनके पास एग्रीकल्चर के लैंड भी होते हैं, तो उन लैंड्स पे क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी कल्टीवेट करते हैं, यानी कि सिर्फ पैस्टोरल्स पे ही डिपेंडेंट नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं ये कम्युनिटीज। Variety of odd jobs to supplement their meagre and uncertain earnings from pastoralism, क्योंकि pastoralism जो के थ्रू जो उनकी जो अर्निंग होती है वो बहुत ही अनसर्टेन होती है, कि जो उनका प्रोडक्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी लाइवलीहुड होती है, बट इसी पे ये डिपेंड नहीं कर सकते, इनको दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। जिससे अगर पैस्टोरलिज्म है मतलब इनके पास एनिमल्स हैं तो उसका प्रोडक्ट ट्रेड करते ही है, ठीक है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी। साथ में क्या है, ये अपने एग्रीकल्चर की होल्डिंग्स भी होते हैं, कल्टीवेटेड लैंड भी है तो उसमें भी इन्वॉल्व है। उसके साथ क्योंकि ये सब पैचेस में करते हैं काम, तभी से इनकी लाइवलीहुड इजिली पॉसिबल है। एंड नाउ क्योंकि ये क्या है, ये भी जैसे हम अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, कॉलोनियल रूल आया तभी से ये कम्युनिटीज इवोल्व हुई, नहीं उससे पहले भी थी, ऑब्वियस बात है एंशियंट टाइम से। तो ऐसे ही अफ्रीका में भी ये कम्युनिटीज बहुत पहले से एंशियंट टाइम से रहती चली आ रही हैं, बट जब कॉलोनियल रूल आया अफ्रीका में, जैसे इंडिया में चेंजेस आए, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से हमारी कम्युनिटीज जो थी, जो डिपेंडेंट थी, जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिस्ट कम्युनिटीज थी, उनकी लाइफ में चेंजेस आए। वैसे ही अफ्रीका में भी जब कॉलोनियल रूल आया तो उनकी भी लाइफ काफी ज्यादा अफेक्टेड हुई है, क्योंकि अफ्रीकन पैस्टोरलिस्ट की लाइफ टोटली चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। मसाई लैंड कि हम अलग अलग कम्युनिटीज की बात कर रहे थे, तो एक कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है, मसाई, उसके बारे में भी हम इस जो अफ्रीका के पैस्टोरलिज्म में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि मसाई जो कम्युनिटी है बेसिकली किस रीजन को बिलोंग करती है। You can see here in the map of Africa कि इसमें अलग अलग कम्युनिटीज दी हैं, अलग अलग रीजन को बिलोंग करती हैं, बट जिसकी हम बात कर रहे हैं मसाई कम्युनिटी की, वो किस एरिया में किस रीजन में एग्जैक्टली है। बेसिकली ये कीनिया एंड तंजानिया में इस कम्युनिटी को आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द मैप इंसर्टेड है आपका। Some of these changes by looking at one pastoral community, the Maasai। तो इस जो टॉपिक है हमारा पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, उसमें हम मसाई कम्युनिटी कौन कौन से पॉइंट्स को बहुत डिटेल में देखेंगे। मसाई कम्युनिटी को देखेंगे कि ये किस लैंड को बिलोंग करती, कौन कौन सी एक्टिविटीज करती हैं। एंड द मसाई कैटल हर्डर्स लिव प्राइमरली इन ईस्ट अफ्रीका, क्योंकि अभी हमने देखा मैप में देखा ना कि ईस्टर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका में रहते हैं, जहाँ कीनिया एंड तंजानिया में बेसिकली 3 lakhs in southern Kenya and another 1,50,000 in Tanzania, यानी कि लार्ज नंबर है इनका। अभी हमने कहा मोर देन हाफ जो पैस्टोरलिज्म जो सोसाइटीज हैं या कम्युनिटीज हैं, उनकी पॉपुलेशन रिसाइड करती है अफ्रीका में। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, तंजानिया एंड कीनिया में भी इनकी नंबर बहुत ही लार्ज है, लार्ज नंबर पे यहाँ ये कम्युनिटी रहती है, जिसका नाम क्या है, मसाई। एंड यू कैन सी पिक्चर के कैसे ये रहते हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल है। न्यू लॉज एंड रेगुलेशन टुक अवे देयर लैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट। दिस अफेक्टेड देयर लाइव्स इन टाइम्स ऑफ ड्राउट एंड इवन रीशेप्ड देयर सोशल रिलेशनशिप। क्योंकि जब कॉलोनियल रूल बना
तो ऑब्वियस बात है कि ये रूल्स पैस्टोरलिस्ट जो थे उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो उन्हीं ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए लॉज के अकॉर्डिंग। लॉज उन पे जो उनके लैंड थे, ग्रेजिंग लैंड थे, उनके पे रिस्ट्रिक्शंस लगे कि उनको प्रोहिबिटेड एरिया कर दिया कि नहीं आपको इस एरिया में जाना है और इस एरिया में नहीं जाना है। तो न्यू जो लॉज बने उससे टोटली रिफॉर्म हुई इनकी सोसाइटी। किसकी? हमारी मसाई की हम बेसिकली बात करें। और इन्हीं ने मूवमेंट को कहा गया कि नहीं अपना जो सेटलमेंट है यू हैव टू लीव दिस वन। ये उनको सेटलमेंट न्यू सेटलमेंट की तरफ चेंजेस मूव करना पड़ा उनको। अपना घर जो था अपना जो एरिया तो उसको चेंज करके दूसरी जगह उनको रीसेटल होना पड़ा। तो इनकी टोटली जो इनकी सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो टोटली चेंज आई, रिफॉर्म आया। कब? जब कॉलोनियल रूल ने लॉज बनाए इनके लिए, पैस्टोरलिस्ट के लिए। तो हम ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में कि पैस्टोरलिज्म जो अफ्रीका में एक्चुअल में क्या हुआ, क्या सीन, क्या चेंजेस आए। वहाँ की कम्युनिटीज जो डिपेंडेंट थी अपने एनिमल्स पे यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स पे। ओके, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।